रिटायरमेंट के लिए अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है और असंभव नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल है कि आपको 25 साल बाद, 30 साल बाद, 35 साल बाद कितने पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन फिर भी इसका अंदाज़ा लगाना ज़रूरी इसलिए है ताकि आप शुरुआत में कुछ कर सकते हैं। जब आप रिटायरमेंट के नज़दीक पहुंच जाएंगे, रिटायरमेंट के कगार पे होंगे, तब आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आज रोज़मर्रा के खर्चे के लिए आपको हर महीने कितने पैसे की ज़रूरत होती है, ये एक अच्छी शुरुआत होगी। और उस पैसे को आप 12 से गुना करके और आज जो आपकी ज़रूरत है उसको आप इन्फ्लेशन से एडजस्ट कर दीजिए, उसको 6% सालाना रकम से बढ़ा दीजिए। एक ऐसी पूंजी जो कि उतनी आमदनी जनरेट कर पाएगी, उतनी आमदनी दे पाएगी आपको आज से 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, जो भी आपके रिटायरमेंट में जो अभी समय है उससे आप उसको एडजस्ट कीजिए। तब जाके आप इसका आकलन कर पाएंगे कि आपको रिटायरमेंट पे किस समय आपको कितना पैसा चाहिए। और इसमें एक चीज़ जो कि अभी जिसका आकलन नहीं किया जा सकता है, एक चीज़ जिसका एस्टिमेशन संभव नहीं है कि वो खर्चे में बदलाव कैसा आएगा। कौन से खर्चे आपके बंद हो जाएंगे, कौन सा नया खर्चा आपका शुरू हो जाएगा और कौन सा ऐसा खर्चा होगा जिसको आज आप एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। आपके डिपेंडेंट्स क्या होंगे, आपका हेल्थ सिचुएशन क्या होगा, इसलिए आप एस्टिमेट कीजिए अपने खर्चे के, आमदनी के और खर्चे के आधार पे। लेकिन उसके बाद एक अच्छा खासा 25-30% का मार्जिन रखिए, क्योंकि आज आप उसके बारे में आप चिंता कर सकते हैं और आज आप उसके बारे में कोई तैयारी कर सकते हैं। जब आप रिटायरमेंट के काफ़ी कगार पे आ जाएंगे या उसके नज़दीक आ जाएंगे, तब आप उसके बारे में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो एस्टिमेट कीजिए अपने मासिक खर्चे के हिसाब से और उसके बाद उसको 25% बढ़ा दीजिए, क्योंकि उस तरह के सरप्राइज़ आएंगे। रिटायरमेंट के लिए अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है और असंभव नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल है कि आपको 25 साल बाद, 30 साल बाद, 35 साल बाद कितने पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन फिर भी इसका अंदाज़ा लगाना ज़रूरी इसलिए है ताकि आप शुरुआत में कुछ कर सकते हैं। जब आप रिटायरमेंट के नज़दीक पहुंच जाएंगे, रिटायरमेंट के कगार पे होंगे, तब आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अक्सर लोग रिटायरमेंट के लिए एक बड़ी रकम सोच लेते हैं कि 1 करोड़ रुपया होगा तो काफ़ी होगा, और शायद काफ़ी हो भी। अगर आज आपके पास 1 करोड़ रुपया हो तो शायद काफ़ी हो, लेकिन इसमें 2 समस्या है। एक तो कि आपको देखना चाहिए कि आपके निवेश से जो पैसा मिलेगा उस पर टैक्स लगेगा, वो कमाई भी, वो भी जो आमदनी होगी वो टैक्सेबल होगी। और दूसरा कि आज के दिन मिलने वाला 1 करोड़ रुपया, आज के दिन अगर आपके पास हो 1 करोड़ रुपया और आज से 30 साल के बाद अगर वो 1 करोड़ रुपया हो, तो वो 1 करोड़ रुपया नहीं होगा, वो शायद आपके पास 15-20 लाख रुपया होगा। तो महंगाई की वजह से आपका पैसा जिस रफ्तार से कम होता जाता है, उस वजह से आप 1 करोड़ रुपये से खुश ना हो। आज शायद 1 करोड़ रुपया काफ़ी हो, या आज भी आपके लिए 1 करोड़ रुपया काफ़ी नहीं हो, इसका आकलन ज़रूर कीजिए। और वो रकम, उसको महंगाई की दर से ज़रूर उसको एडजस्ट कीजिए, नहीं तो आप इसकी तैयारी नहीं करेंगे और समय के साथ वो मौका तैयारी करने का बीत जाएगा। सही रकम का अंदाज़ा आपको खुद ही लगाना पड़ेगा। और एक अच्छा शुरुआती पॉइंट ये होगा कि आपके आज की रोज़मर्रा की खर्चों के लिए, ज़रूरत के लिए कितनी रकम आपको चाहिए होगी। इस रकम को आप देखिए कि इसको 12 से गुना कर दीजिए, तो ये आपके सालाना आमदनी की ज़रूरत होगी। और उसको फिर और एडजस्ट कर दीजिए कि टैक्स रेट क्या होगा, क्योंकि अगर आप 100 रुपये कमाते हैं और अगर आप निचले टैक्स ब्रैकेट में हैं, तो समझिए कि आपका 25% पैसा टैक्स में चला जाएगा। तो अगर आप 10 लाख रुपये कमाते हैं तो आपके पास बच जाएगा 7.5 लाख रुपया। अगर इस नज़रिए से आप देखें तो आप देखिए कि कितना पैसा आपके पास होना चाहिए, उस पर कितना रिटर्न जनरेट होगा, और उस रिटर्न को आप कंजर्वेटिवली देखिए। उस रिटर्न को देखिए कि आप उस रिटर्न के बारे में ये मत सोचिए कि 20% रिटर्न मिल जाएगा। उस रिटर्न के बारे में आप देखिए कि कम से कम कितना मिल पाएगा, या ज़्यादा रिस्क लिए बिना आप कितना रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, आपका पैसा कितना जनरेट कर सकता है। और ये आपका आधार होना चाहिए इस आकलन के लिए। आज आपकी मासिक ज़रूरत अगर 50,000 रुपया है, तो आपको सालाना ज़रूरत होगी 6 लाख रुपए की। 6 लाख रुपये सालाना जनरेट करने के लिए आपकी आमदनी होनी चाहिए 8 लाख रुपए, ताकि टैक्स देने के बाद आपके पास 6 लाख रुपए जनरेट हो पाए, बच जाए। और इस तरह से आपके पास 50,000 रुपया होगा। लेकिन यहीं पे कहानी ख़त्म नहीं होती है। अगर
इस पैसे का बढ़ना भी ज़रूरी है। उस पैसे एक रिटर्न के एक पार्ट को कंज्यूम करने के बाद अगर आप अधिकतर पैसा खर्च कर देते हैं, अगर आप ये इतना पैसा जनरेट हुआ टैक्स देने के बाद और वो सारा आप पैसा खर्च कर देते हैं, तो आपका पैसा बराबर उतना ही रहेगा। और 3 साल के बाद आपको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होगी, 5 साल के बाद ज़्यादा आमदनी की ज़रूरत होगी, और उसकी भरपाई तभी होगी जब आपका पैसा और रफ्तार से बढ़े। तो ये ज़रूर आप ध्यान में रखें। और इसकी पूर्ति केवल 2 ही तरीके से हो सकती है। एक तो कि समय के साथ आपके पास ज़्यादा कैपिटल हो, 1 करोड़ के बजाय अगर 1.25 करोड़ रुपया हो और आप सारा पैसा जो उससे जनरेट हो रहा है वो अगर आप खर्च नहीं करेंगे, तभी आपके पास कुछ पैसा बच जाएगा उसके बढ़ने के लिए, जो कि आपके भविष्य में और बढ़े हुए आमदनी की ज़रूरत को पूरी कर पाएगा। तो ये गेस कर पाना बड़ा मुश्किल है कि भविष्य में इन्फ्लेशन कैसा होगा, निवेश पे रिटर्न कितना मिलेगा, टैक्स दरें क्या होंगी। इस वजह से जो भी रकम आप लिबरली जोड़िए कि आपको कितने पैसे की ज़रूरत होगी। अगर आज आपको 50,000 रुपये की ज़रूरत होती है तो आप उसको सोचिए कि आपको 60,000 रुपये की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद आप देखिए कि आप जो बचा सकते हैं उसके आधार पे, अगर जो आज इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिल रहा है उस रिटर्न को सोचिए कि कैसे कम रिटर्न मिलेगा तो क्या स्थिति होगी। तो कंजर्वेटिवली रिटर्न का एक्सपेक्टेशंस लीजिए भविष्य, और इस वजह से आप थोड़ी ज़्यादा पूंजी इकट्ठा कीजिए। और ये अगर आप शुरुआत में ही प्लान कर लेते हैं तो आपको निराशा नहीं होगी, आपके पास काफ़ी समय होगा। और 25-30 साल 35 साल में छोटी रकम से भी छोटी बचत से भी एक बड़ी पूंजी को इकट्ठा किया जा सकता है। इसलिए जल्दी से जल्दी इसका आकलन कीजिए, कंजर्वेटिवली इसको एस्टिमेट कीजिए अपने रिटर्न्स को। लिबरली सोचिए कि आपको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होगी। सारी बुरी चीज़ों को सोचिए कि आपको अगर इसकी भी ज़रूरत पड़ गई, उसकी भी ज़रूरत पड़ गई और वो उसकी वजह से ज़्यादा खर्च की ज़रूरत होगी, तो आप उसकी पूर्ति कैसे करेंगे, और उसकी तैयारी की जा सकती है। और इसको करने का बड़ा सीधा तरीका है कि जब आपके पास बहुत समय हो तो अधिकतर पैसा आपका इक्विटी में लगा हो, और जब आप रिटायरमेंट के कगार पे आएँ तो धीरे धीरे पैसा आपको 5 साल बाद अगर आप रिटायर करने वाले हैं तो पहले साल में जो आमदनी की ज़रूरत होगी उसको आप फिक्स्ड इनकम में डाल लीजिए। फिर 4 साल पहले जो दूसरे साल की ज़रूरत होगी इस तरह से जब आप रिटायर करेंगे तो आपके रिटायरमेंट के शुरुआत के 5 साल की आमदनी आपके पास फिक्स्ड इनकम में होगी। आप इस वजह से निश्चिंत रहेंगे, किसी भी तरह की अनिश्चितता नहीं होगी कि कल से आपका काम कैसे चलेगा। और उस 5 साल में, रिटायरमेंट के 5 साल के बाद आपका जो पैसा इक्विटी में रहेगा वो आपको पूरी तरह से फ्लेक्सिबिलिटी देगा कि जब कभी आप चाहें तो फिर पैसा 2-3 साल के बाद फिर अपना पैसा इक्विटी से निकाल करके दोबारा फिक्स्ड इनकम में डाल दें उसके अगले साल के तैयारी के लिए। आपकी सुविधा के लिए कि कितना पैसा आपको बचाना है, उस पैसे से कितना आप रिटर्न जनरेट कर पाएंगे और उस पैसे को लगाना कहाँ है, इसके लिए पोर्टफोलियो प्लानर, गोल कैलकुलेटर और सेविंग्स कैलकुलेटर dhanak.com पे यूज़ कीजिए। इससे आप बड़ी बारीकी से आकलन कर पाएंगे कि आपको कितने पैसे की ज़रूरत पड़ेगी और इस पैसे को लगाया कहाँ जाए।